के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब बहुत जल्दी बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट देगी, फिर चुनाव होगा। इलेक्शन में फिर नतीजे की लिस्ट तय समय पर आ जाएगी। फिर जिसकी सरकार बनेगी उसमें मंत्री कौन होगा इसकी लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन देश के कई राज्यों में आज भी नौजवान भर्ती परीक्षा की लिस्ट, एग्जाम हो गया हो तो रिजल्ट की लिस्ट, रिजल्ट आ गया हो तो नियुक्ति पत्र पाने की लिस्ट का इंतजार ही कर। तो क्यों ना आज दस्तक दें युवाओं के भविष्य की लिस्ट लटका देने वालों। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की पहली दस्तक, भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट लटकाने वाली नीतियां आखिर कब खत्म होंगी। दूसरी दस्तक, 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 30 से 50 रुपए का देंगे ताकि भीड़ में संक्रमण ना फैले। तो क्या चुनावी रैली की भीड़ में वैक्सीन बरसती है? शुरुआत बेरोजगारों को उनके रोजगार का अधिकार दिलाने की आज तक की दस्तक वाली मुहिम के साथ कर। चुनाव में आज नेता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कल टिकट मिल जाता है। भर्ती प्रक्रिया में न परीक्षा तय होती है, न रिजल्ट और न नियुक्ति का आता पता। और तब बहन की शादी के लिए रखे पैसे से तैयारी करने वाला भाई राजस्थान के जालौर में 5 साल बाद भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने का इंतजार करता रह जाता है। एमकॉम करने के बाद भी नौकरी पाना चक्रव्यूह भेदने जैसा बना दिए गए सिस्टम में मध्य प्रदेश की अंकिता को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए कभी कोई बड़ी डिग्री चाहिए ही नहीं थी। चुनाव में टिकट नहीं, परिषद में भेजकर संतुष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन रोजगार को भटकते नौजवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी नौकरी तय समय में पूरी होने की गारंटी नहीं होती। और तब लखनऊ के विवेक तिवारी 2 साल से लटकी नौकरी के कारण अपने गांव जाने से डरने लगते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रेम नारायण भैंस पाल कर दूध बेचने का काम शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। इलेक्शन में नेताओं को तो सरकारें टिकट भी ना दे पाए तो किसी आयोग, किसी संस्था का अध्यक्ष बनाकर उनका राजनीतिक करियर मैनेज कर देती हैं। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी से अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए कोई सरकार भर्ती एग्जाम पारदर्शिता से पूरा कराने की गारंटी नहीं दे पाती। और तब ये युवा कभी मोदी जी रोजगार दो, कभी नो जॉब नो वोट, कभी बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ट्रेंड बेरोजगारी के करते हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए राजस्थान के जालौर में झोपड़ी के नीचे खाट पर बैठकर पढ़ते राजाराम पटेल को देखिए। घर का बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षक पद की नौकरी में 77% नंबर हासिल कर लिए। 800 से ज्यादा पद अब भी उसी परीक्षा के खाली हैं। अब तक नौकरी लग जाती अगर राजस्थान में सरकारें नौकरियां तय समय पर प्रक्रिया पूरी करके देने का कष्ट उठा ले। पिता ने बड़े बेटे की पढ़ाई पर वो पैसा लगा दिया जो छोटी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए जमीन गिरवी रख कर लिया था। अब बेटे की नौकरी पर सरकारी कुनीतियां कुंडली मार कर बैठी है और बेटी की शादी का पैसा खत्म हो चुका है। अन्य में दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां अटकी हैं। 25 लाख से ज्यादा नौजवानों का भविष्य उन्हीं नौकरियों में फंसा है कि भैया हमने इन भर्तियों का आदेश जारी कर दिए और भर्तियों के बाद में करें। इसी कारण जब मंत्रियों की कमेटी बनाकर जल्द हल निकालने का भरोसा देने के बाद भी बात बनती नहीं दिखी तो पहले युवाओं ने राजस्थान में सरकार के खिलाफ नो जॉब नो वोट का कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू किया। पश्चिम बंगाल में 100 नए चेहरों को ममता बनर्जी ने चुनाव में मौका दिया। चुनाव में नए चेहरे मौका पा जाते हैं, लेकिन यही मौका नौजवानों को सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। बेरोजगारी क्या होती है, जरा इसको भी जानिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स प्रोफेसर पिग्यू के मुताबिक बेरोजगार उसे कहते हैं जो रोजगार हासिल करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार मिलता नहीं। अर्थशास्त्री रिचर्ड स्टोन के मुताबिक कोई शख्स काम करने की दर पर कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन काम ही ना हो तो यह बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें योग्य व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई और स्किल के मुकाबले बेहद कम पैसे पर योग्यता के विपरीत काम करना पड़ता है। और इसी छिपी हुई बेरोजगारी की कहानी अब हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं।